हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक सच्ची और डरावनी कहानी लेके आया हूँ। जो कि एक बुरी आत्मा ने एक शरीर से निकलने के लिए पूरे गांव के पसीने छुड़वा दी। ये कहानी मेरे दोस्त अजय ने मेरे को बताई थी, जो कि उसके बुआ गीता के साथ घटी थी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी काफ़ी पुरानी है, जब अजय की बुआ गीता काफ़ी छोटी थी। तभी वो गाँव में अपने भेड़ बकरियाँ और गाय भैंसे चराने खेत में जाया करती थी। वे हर रोज़ अपनी गाय भैंस को चराने के लिए खेत में लेके जाती थी। एक दिन ऐसे ही वो अपनी गाय भैंसों को खेत में चराने के लिए लेके गई और घर पर खाना खाने आ गई। जैसे घर पे खाना खाने आ गई, तभी जोर की बारिश आने वाली थी, बादल आ गए थे। इसलिए दौड़ते दौड़ते खेतों में चली गई और अपने गाय भैंस बकरियों को घर लाने के लिए गई। मगर वो वापस नहीं आई, इसलिए पूरे गांव ने पूरे दिन और रात भर उसको ढूंढा। तभी रात को खेत के एक किनारे पे वही गीता बेहोश पड़ी हुई मिली। तो गांव वालों ने उसको उठा के घर लेके आया। घर आने के बाद उसका हाव भाव थोड़ा बदला हुआ था। वो काफ़ी सहमी सहमी से रहती थी और अकेली रहती थी। फिर ऐसे अगला दिन निकल गया। अगले दिन में वो अजीब अजीब हरकतें करने लगी, कभी चिल्लाने लगी, चीखने लगी। तभी गांव के बुज़ुर्गों को बुलाया गया। तब बुज़ुर्गों ने कहा कि इस पर कोई ऊपरी साया है, इसलिए गांव के पंडित को बुलाया गया। पंडित आने के बाद उसने देखा तो वो पंडित की तरफ देख के हंसने लगी कि तू मुझे निकालेगा, तू मुझे निकालेगा। और पंडित ने जैसे ही भस्म उसके जो हाथ में लगाया तो वो बेहोश हो गई। तो पंडित ने उसको एक धागा बांध दिया और बोला कि कल तक देखते हैं क्या होता है। कल जैसे ही गीता नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। नहाने के बाद उसने पापा से कहा कि पापा मैं खेत में जा रही हूँ। तो पापा को लगा सब ठीक है, इसलिए जाओ। वो हमेशा की तरह अपने गाय भैंसों को लेकर जा रही है। मगर जाने के बाद शाम हो गई, गीता अब तक वापस नहीं लौटी। ये देखने के लिए गाँव वालों ने फिर से उसे ढूंढने की कोशिश की। तभी वो इमली के पेड़ के नीचे बैठकर इमलियाँ खा रही थी और उस गाँव वालों की तरफ देख कर हंस रही थी कि मुझे मीठा खाने का मन के सिरे में आ गई। और वो अपनी बाल खुले रख कर वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। तभी उनको वापस शक हुआ कि इसके ऊपर ये साया अभी तक है। तो इसीलिए गांव के पंडित को फिर से बुलाया गया और पंडित ने कुछ मंत्र और पूजा करनी स्टार्ट कर दी। जैसे ही शुरू कर दिए, उसकी आत्मा बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और चीखने लगी, लोटपोट होने लगी। और फिर उसने पंडित को धमकाया कि तू मुझे निकालेगा, गांव के सारे पंडित भी लेके आएगा, तभी मैं यहाँ से नहीं निकलूँगी। ये सुनते ही पंडित जी के पसीने पसीने छूट गए। और कुछ दिन बाद गांव के सारे पंडितों को बुलाने के लिए पंडित जी ने कहा कि न्योता भेजो। तो न्योता भेजने के बाद सारे पंडित जी 2-3 दिन बाद आने वाले थे। तो ये सब 2-3 दिन और चलने वाला था। तो गांव के पंडित जी ने कुछ ताबीज़ और धागा बांध के और एक घर के चारों तरफ एक ऐसा रक्षा कवच बांध दिया कि वो लड़की घर से बाहर ना जा पाए और आत्मा उसे परेशान ना कर पाए। ऐसे 2-3 दिन निकल जाने के बाद सारे पंडित जी एक साथ आए। सारे पंडित जी आने के बाद होम हवन होता रहा, पूजा पाठ करते रहे, मगर कोई असर नहीं हो रहा था। वो आत्मा काफ़ी ताकतवर थी। फिर वो वैसे ही लोटपोट होने लगी, चिल्लाने लगी, सारे पंडितों को धमकाने लगी। तो सारे पंडित जी ने बताया कि यार यहाँ पर भी ठीक नहीं हो सकती, इसे मेहंदीपुर बालाजी लेके जाना पड़ेगा। तो जैसे ही लड़की को ताबीज़ बांधा और सारे पंडितों ने भस्म उसके सिर पर लगाया तो वो बेहोश हो गई। और उसी बेहोशी की हालत में उस लड़की को मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में ले जाया गया। वहाँ जाने के बाद वहाँ पर मंत्र और सारे पंडित जी वहाँ के आए और मंत्र पाठ करने लगे। और ऐसे ही वो आत्मा वो उससे शरीर से निकल गई। मगर पंडित जी ने जाते टाइम बोला था कि तुम जाते टाइम पीछे मुड़ के मत देखना। और जैसे वो घर मंदिर से बाहर जा रहे थे, तभी उसको एक पीछे से आवाज़ आई गीता के पापा को कि पापा मेरे को बचाओ। और ये सुनते ही गीता के पापा ने पीछे मुड़कर देख लिया और वो उनको वहाँ पर कुछ नहीं दिखा, गीता बेहोश दिखे। तो उसने उन पर ध्यान नहीं दिया और वो घर चले गए। घर जाने के बाद गीता अगले दिन फिर से वापस खेतों की तरफ भागने लगी और जाके खेतों में बेहोश पड़ गई। तो वापस उन्होंने पंडित जी को बुलाया। तो पंडित जी ने बहुत देखा कि क्या हुआ क्या हुआ। तभी उसके पापा बोले कि मुझे मंदिर से बाहर आते वक्त किसी ने आवाज़ दी, इसलिए मैंने पीछे मुड़कर देखा था। ये सुनते ही पंडित जी बोले कि आप उसको वापस लेके जाओ और वापस वही पूजा पाठ करवाओ। फिर वापस 7-8 घंटे तक पूजा हवन चलता रहा। उसके बाद वो लड़की ठीक हो गई।
फिर इस बार पंडित जी ने बोला था कि कुछ भी हो जाए, किसी को भी आवाज़ आए पीछे मुड़कर मत देखना। तो सारे गांव वालों को अलग अलग आवाज़ें आने लगी, मगर कोई भी पीछे नहीं मुड़ा और घर जाके लड़की को घर में सुला दिया। अगली सुबह लड़की पूरे होशो आवाज़ के साथ गीता अपने घर पर बैठ गई और पापा के साथ और परिवार के साथ बोलने लगी। तभी परिवार वालों की जान में जान आई कि हमारी लड़की छूट गई। तो ये सब पंडित जी ने बताया कि ये कैसे हुआ। गीता जब खेत में दौड़ी चली जा रही थी तो उसने शरीर पे कुछ अत्तर लगाया हुआ था और उसके बाल खुले थे, और ये उसी टाइम पर उस भूत का भी वहाँ पर आना हुआ था। तभी वो सारी घटना एक साथ होने के बाद उस भूत ने उस पर कब्जा किया था और बुरी आत्मा ने। तो ये सब कहने की बात है कि आप लड़की हो तो खुले बाल छोड़कर कहीं पर मत जाओ। और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद।